हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे। मैं भी ठीक। मैं देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश ब्लॉग करूँ मेरो नोरीना बर्तवाल मेरे ब्लॉग नोरीना उत्तराखंडी ब्लॉग। तो दोस्तों अभी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। दिन की 4 बजे से स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं, और थोड़ी सी छोटा सा एक ब्लॉग रहने वाला है आप लोगों के बीच में, क्योंकि कुछ आज आप लोगों के सामने कुछ आंसर, मतलब कुछ आंसर के क्वेश्चन के आंसर लेने हैं, करने हैं दोस्तों। जो कि आप लोग कमेंट करके बताना कि आंसर सही है या गलत है या कैसे हैं। आप लोग सच सच में बता देना है। और आप लोग देख सकते हैं अभी तो समय हो रहा है 4 बजे का। तो 4 बजे के समय से कर रही हूँ मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग, और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे घर की छत से। तो मैं अभी घर से ही बना रही हूँ और छत पे आ रही हूँ, और अभी हो रहा है दिन की 4, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। तो मैं छत पे आई थी। मतलब एक छोटा सा ब्लॉग रहने वाला है दोस्तों, थोड़ी सी कुछ क्वेश्चन आंसर है इसमें। तो आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को सुन के और समझ के मेरे को बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो कुछ लोगों को ये थोड़ी सी बुरा लगेगा। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को थोड़ी सी मौसम दिखाती हूँ कि मौसम किस तरह का हो रखा है, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। दोस्तों मौसम की बात करें, मौसम इस तरह का है, थोड़ी थोड़ी सी धूप छाई हुई है और थोड़ी थोड़ी सी बादल भी छाई हुई है। देख सकते हैं हल्की फुल्की धूप लगी है, हल्की फुल्की बादल छाई हुई है। और इस ब्लॉग में थोड़ी शोर शराबा हो रहा है दोस्तों, जो आप लोगों को इग्नोर करनी है और मेरी ब्लॉग पे ध्यान देना है। तो दोस्तों मौसम आप लोगों ने देख लिया। अब खेत की हालत देख सकते हैं आप लोग। ये पैरों के छाप पड़े हैं जो कि गायों की हैं, डंगरों के हैं। कितने सारे डंगर आए होंगे इस खेत को साफ करने के लिए। बहुत बड़ा खेत है, जो कि बहुत मेहनत से किसी बेचारों ने यहाँ हल हुल लगाया है, गेहूँ घूँ बोए हैं। देख सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा खेत है जो कि डंगरों ने चपट कर रखा है। और डंगर वालों की भी गलती है इसमें, क्योंकि डंगर लाते हैं और जब तक गाय दूध देती है तब तक रखते हैं, बाद में उसे छोड़ देते हैं, और इस तरह के नुकसान होते हैं लोगों के। जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं उन बेचारों की मेहनत में पानी फिर जाता है। तो दोस्तों चलो अब आगे की बात करते हैं। तो मैंने तो आप लोगों को वैसे मौसम भी दिखा दिया है, खेती की हालत भी दिखा दी है, और यहाँ देखो कोहरा जैसा लगा हुआ है और धूप भी लगी हुई है, और धुन्ना धुन्ना सा दिख रहा है मौसम। दोस्तों मौसम मैंने दिखा दिया है, इस तरह का हो रखा है यहाँ का। और दिन भर के काम काजों से अभी फ्री हुई है, और बच्चे गए हैं ट्यूशन। स्कूल से आके लंच खा के बच्चे से ट्यूशन चले गए हैं। और बाकी देख सकते हैं आप लोग, सुबह से उठे हुए हैं, अपने काम पे लगे हुए हैं, और अभी काम से फ्री हुई हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ। तो छोटा सा ब्लॉग रहने वाला है, थोड़ी सी कुछ लड़कियों के बारे में, क्योंकि लड़की होना भी गुनाह है दोस्तों इस दुनिया में। क्या ही करें। तो कुछ लड़कियों की ज़िंदगी में क्या होता है, कुछ कुछ लड़कियों की ज़िंदगी में अच्छा होता है, किसी की ज़िंदगी में बुरा होता है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलो बताती हूँ आप लोगों को आज की कहानी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी छत पे बैठी हुई हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, अभी दिन की 4 बज रही है, और ये है मेरे पति परमेश्वर जी। तो देख सकते हैं आप लोग। तो अभी हो रही है, चाय पी रहे हैं। तो चाय पी के मिलती हूँ। आज कुछ लड़कियों के बारे में बना रही हूँ मैं। तो चलो बनाते हैं। तो दोस्तों चाय भी पी ली है, और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों, ये लड़की की कहानी है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पूरी लास्ट तक देखना दोस्तों। तो जब लास्ट तक देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों एक लड़की को जज इसलिए किया जाता है कि कुछ लड़कियों को, मतलब सभी को नहीं किया जाता है, कुछ लड़कियों को जो कि मिडिल क्लास लड़की हो, किसी अच्छे घर में उसकी शादी हो गई है, उसे, मतलब हर कोई अच्छे घर वाले ऐसे नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं एकदम से कि हर कोई अच्छे घर वाले जज करते हैं। और लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि हर कोई गरीब लड़की परेशान रहती है, तो कोई मिडिल क्लास लड़की परेशान रहती है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तो हर किसी लड़की को मतलब जज किया जाता है। तो देखो उसने, उसकी लाइफ उसकी मायके में कैसी रही है, इस चीज़ों पे बार बार उसे कहा जाता है, सुनाया जाता है। ये चीज़ें होती हैं, मतलब हर किसी लड़की के साथ नहीं होती है दोस्तों, किसी किसी लड़की के साथ होती है।
तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैंने किसी के बारे में ये ब्लॉग बनाया है या कोई वो लड़की है उसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक थोड़ी-सी एक सवाल मतलब एक एक वो बना रही हूँ थोड़ी-सी, मतलब एक जो बोलते हैं क्वेश्चन जो आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर वो कर रही हूँ दोस्तों। तो मैं हर किसी पे ये वीडियो मतलब ना तो ये किसी के लिए पर्सनल है मेरी ब्लॉग, और ना पर्सनल मैं किसी के लिए बना रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है, तो मेरा ब्लॉग रहने वाला है मतलब कि किसी किसी लड़की के साथ ऐसा भी होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, इसका कोई अलग मतलब मत निकालना। तो पहले बोल रही हूँ आप लोगों को, और जिसको बुरी लगी तो उनसे माफ़ी चाहती हूँ। वैसे मैं पर्सनल किसी के लिए नहीं बना रही दोस्तों कि किसी को बुरी लगेगी। जिसको देखना होगा देख लेना, जिसको नहीं देखना है तो मत देखना दोस्तों। ये सभी ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोगों को देखना है। मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोगों को गलत लगेगा तो मत देखना, और अगर आप लोगों को सही लगेगा तो देख लेना, यही है। बाकी दोस्तों मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हर लड़की को जज किया जाता है उसके मायके में, उसके साथ वो कैसे रही, किस तरह से रही, किस हालत से रही है। तो ज़रूरी तो नहीं है दोस्तों कि उस लड़की के मायके में उसके साथ जो हुआ उसके ससुराल में भी वही होना है ना। क्योंकि हर लड़की अपना भाग्य अपने साथ लिख के लाती है, ये नहीं है कि मतलब उस लड़की के साथ वही होना है रिपीट फिर से, है ना। तो ऐसे ही कुछ जज किया जाता है हर लड़कियों को, मतलब किसी किसी लड़कियों को, हर लड़कियों को नहीं, किसी किसी लड़कियों को। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ होता है, कुछ लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि तेरे मायके में था ही क्या, तेरे मायके में हुआ ही क्या, तूने तो अपने मायके में ऐसा किया, तूने अपने मायके में वैसा किया। मतलब तेरे मायके में मतलब इस तरह का जज किया जाता है कि हाँ उसने मायके में क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों किया। इस बात पे भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ पूरी बात क्लियर होगी कि क्यों किया। तो देखो उस लड़की के मायके में उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए किया है। तो दोस्तों एक बात बताऊँ आप लोगों को, तो जो हमारे टाइम पे जो ज़माना था वो उस तरह का नहीं था, और आज का जो ज़माना है वो उस तरह का नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, देखो जो 10 15 16 साल पहले की बात है वो आज नहीं है दोस्तों। आप लोग इस बात को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मतलब आजकल की दुनिया, जो आजकल की दुनिया में कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे कि 2 3 साल पहले, दो 1 2 साल पहले, और 10 15 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो 15 साल पहले 16 साल पहले जो लोग थे वो आज नहीं है। 15 साल 16 साल पहले जो बच्चे थे वो आज नहीं है। मतलब बच्चों में भी चेंज और बड़ों बूढ़ों सब में चेंज आ रखा है, यानी कि वही सोच वही वो है। तो काफ़ी लोग समझ चुके हैं कि आजकल के बच्चों की सोच किस तरह की हो रखी है। आजकल उनके बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है, या आजकल उनके बच्चों के हिसाब से चलने में हमारा फ़ायदा है। मतलब बहुत सारे पुराने लोग ऐसे भी समझ चुके हैं, और बहुत सारे पुराने लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं जी हमने तो ये किया तो यही करना है, ये किया तो वही करना है। तो बहुत सारे लोग, इसमें क्या होता है दोस्तों कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, आजकल की जो भी है बहू बेटी जो भी है, तो जो बहू है, खासकर बहू की बात कर रही हूँ मैं, बेटियों की तो क्या ही बात करनी है। देखो बेटी तो हर घर मतलब अपने मायके में, कोई चाहे वो गरीब की बेटी हो चाहे अमीर की बेटी हो, लेकिन जो गलती अपने मायके में करे और मायके वाले माफ़ ना करे, ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता है। मतलब मायके के अलावा ऐसा कोई घर हो ही नहीं सकता है कि उसे मायके में जो मतलब मायके में जो गलती करेगी वो ससुराल में अगर वो करेगी तो उसका बहुत बड़ा बतंगर बनाया जाएगा, बहुत ज़्यादा बवाल होगा, बहुत ज़्यादा मतलब वो होगा उसके मतलब उस पर वो उठेंगे सवाल कि इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, क्या हुआ क्या। मतलब बहुत सारी बातें होती है उसके बारे में उस टाइम, मतलब ससुराल में अगर थोड़ी सी गलती कर दी। बाकी मायके की बात करें दोस्तों, तो मायके में बड़ी से बड़ी गलती और छोटी से छोटी गलती छुप जाती है, क्योंकि वहाँ हमारे साथ हमारे माँ बाप रहते हैं। मतलब माँ बाप जो गलती छुपाते हैं वो कोई नहीं छुपा सकता है, कोई भी। वो पर्सनल बात बोल रही हूँ, कोई नहीं छुपा सकता है ना। बाकी दोस्तों बहुत सारे सास ससुर ऐसे भी हैं जो अपनी बहू की गलती छुपा देते हैं। ये भी नहीं कहती हैं कि
ऐसे नहीं हैं, ऐसे भी हैं जो अपनी बहू को एक बेटी मान के उसकी गलती छुपा देते हैं, ऐसा भी है। तो जब एक लड़की ससुराल में जाती तो उसके एक लड़की जब ससुराल में जाती है ना, तो उसकी उम्मीद रहती है ना। वो इसलिए नहीं जाती है ससुराल में कि मेरे सास ससुर मेरे साथ मतलब कुछ बुरा व्यवहार करे, बुरा बर्ताव करे, ऐसा नहीं सोच के जाती है। वो कोई भी लड़की हो, चाहे वो या हमारे टाइम की लड़की हो या आजकल की लड़की हो, कोई लड़की ऐसा नहीं सोचती है। जब कोई लड़की जाती है उसकी आंखों में उसकी उसके उसमें बहुत सारे उम्मीद रहती है ससुराल वालों की तरफ से कि मैं अपने ससुराल में जाऊंगी, मेरे ससुराल वाले मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे मेरे माँ बाप करते थे, है ना। तो अगर वो ऐसे ट्रीट करेंगे तो वो लड़की पागल नहीं है कि अपने ससुराल वालों के गलत बोलेगी। और अगर ससुराल वाले वो ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे माँ बाप करते हैं तो वो लड़की भी पागल नहीं होगी, पागल ही होगी दोस्तों, जो वो ससुराल वालों को गलत बताएगी, है ना। ऐसा होता है। लेकिन बाकी दोस्तों आप लोगों को पता है कि आजकल के बच्चों में जो है, आजकल की जो बेटियां लड़की बहू हैं, उनमें आजकल सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका रिश्ता इतना मैच्योर नहीं हो पाता है और सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। पहले के लोगों के साथ मतलब झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती हैं, फिर भी वो चुपचाप से सह लेती है ना। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो लड़कियों के लिए खास करके है। तो बाकी ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ, जैसे कि मतलब कि एक लड़की जब ससुराल जाती तो उसकी आंखों में, उनके मन में कई सारी उम्मीदें रहती हैं। जब वो ससुराल जाती है तो वो सोचती है कि जैसे हमारे माँ बाप ने हमें ट्रीट किया है, हमारी हर गलती छुपाई है, हमें हर गलती में माफ़ किया है, हर गलती में सपोर्ट, मतलब गलती करके भी सपोर्ट किया है दोस्तों। ऐसा ही कुछ एक लड़की सोच के अपने ससुराल में जाती है, जो कि कुछ लोग तो इस चीज़ों को समझ चुके हैं, पुराने लोग, ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल नहीं समझ चुके हैं। और कुछ लोग हैं जो अपनी पुरानी आदतों से अपना ही बेटे बहू या घर परिवार बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही कुछ है दोस्तों। देखो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, तो ऐसा ही कुछ है इस चीज़ों में। एक बेटी, ये तो मैंने ससुराल वालों की तरफ के लिए बोल दिया है। मायके में जो गलती छुपाई जाती है वो कोई नहीं छुपा सकता है दोस्तों अपने बच्चों की, क्योंकि मायके में हर छोटी सी लेकर बड़ी सी गलती मायके वाले छुपा देते हैं अपने बच्चों की, क्योंकि हमारे बच्चों की, चलो बच्चे हैं कोई नहीं, इग्नोर कर देते हैं। ससुराल वाले ये नहीं कर सकते हैं, वो बतंगर बना देते हैं। और मतलब हर कोई नहीं दोस्तों, सबसे पहली बात तो है हर कोई ये चीज़ें नहीं करते हैं। मतलब कोई कोई ससुराल वाले हैं ना, बतंगर बनाते हैं, हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू ऐसी है, मतलब एक छोटी गलती करने पे इतना बतंगर बना देते हैं कि पता नहीं इस बहू ने क्या कर दिया है ना। दूसरी बात है दोस्तों, आजकल की बच्चों की तो मिचोरिंग तो बिल्कुल नहीं है बच्चों के अंदर, क्योंकि उनके अंदर एक बचपना जैसा रहता है और अपनी मर्जी करने लग जाते हैं, अपनी मर्जी से अपना रिश्ता खुद ख़राब करते हैं, है ना। ये है दोस्तों। बाकी बाकी आजकल बहुत सारे रिश्तों में ऐसा हो रहा है, शादी हो रही है 2 महीने चली, 6 महीने चली और तलाक हो रहा है। शादी भी अपनी पसंद के कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ घर वालों का हाथ होता है और कुछ घर वाले कुछ करके, कुछ चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते हैं, ऐसा भी होता है दोस्तों। ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हर घर वाले एक जैसे होते हैं, कि हर घर वाले सपोर्ट ही करते हैं या हर घर वाले बुराई करते हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ कुछ लोग बुरे भी होते हैं, ऐसा नहीं। तो बुरा तो क्या बोले दोस्तों, उसमें सोच होती है, मतलब कि पुराने लोग जो होते हैं ना अपने पुरानी सोच में रहते हैं कि हमने तो ऐसा भी किया, हमने वैसा भी किया, हमने फलाना किया, ढिमका किया, फसका किया, गाली खाई, मार खाई, मतलब सब चीज़ें बताते हैं। फिर बोलते हैं बहू के सामने हमने तो ये किया वो किया ये सब। तो आजकल की बेटी, मतलब बेटियां बहू जो भी है, वो तो ना गाली खाने वाली है दोस्तों, ना तो उनके अंदर गाली खाने की सहन शक्ति है और ना मार खाने की सहन शक्ति है। इतना आप लोग जानते हैं, इतना आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ
कि आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, ना तो वो मार खा सकते हैं और ना वो गाली सुन सकते हैं। तो इसमें सीधे उनके रिश्तों पे असर पड़ता है, जो उनका रिश्ता टूट जाता है। तो दोस्तों बाकी मैं उन बेटियों की बात करूं जो बेटी गरीब घर से रहती है, तो कुछ घरों में ऐसा होता है, उन उन गरीब घर की बेटी के बारे में ऐसा ट्रीट किया जाता है कि हाँ, तूने तो अपने मायके में ये भी किया, वो भी किया, अलाना किया, फलाना। दोस्तों कुछ मैं ऐसे भी नहीं बोल सकती, पर ये बात मेरे पे भी आई है, क्योंकि मैं 12-13 या 14-15 साल की रही होगी जब मेरे पापा गुजरा है। मेरे पापा ख़त्म हुए थे। जब तक मेरे पापा थे तब तक तो ये था कि चलो जैसा भी था, जो भी था, मतलब वो कर देते थे। जो मुझे करना पड़ा है बाद में, मुझे क्यों करना पड़ा है उसका रीज़न बताती हूँ आप लोगों को। पर लेकिन जब तक मेरे पापा रहे हैं तब तक मुझे वो कदम नहीं उठाना पड़ा जो मुझे पापा के मरने के बाद उठाना पड़ा है दोस्तों। तो वो कदम मुझे इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी घर की, मेरे भाई छोटे छोटे थे दोस्तों। सबसे पहले बात तो यही है। तो मेरे भाई थे कम से कम, मेरे ऊपर जो बात आई है इसलिए मैं कह रही हूँ। बाकी अपने बारे में बताऊँगी तो बहुत, मतलब 24 घंटे तो क्या दोस्तों, 24 महीने भी कम पड़ेंगे, क्योंकि मैं अपनी बारे में अगर आप लोगों से बोलना चाहूँगी तो चलो कभी आप लोगों से अपने बारे में भी थोड़ी थोड़ी करके बता दूँगी कभी कभी। तो आज फ़िलहाल मैं यही चीज़ बता रही हूँ कि जब मेरे पापा गुजरे थे तब मैं 12-13 साल की रही होंगी या 14-15 साल की, इसी एज की रही हूँ मैं। और फिर मेरा भाई, फिर दूसरा भाई, फिर तीसरा भाई। जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई है दोस्तों, वो साल या 1.5 साल का रहा है, इतना छोटा था। तो आप ही बताओ दोस्तों उस टाइम क्या हालत, क्या दशा रही होगी हमारी। आप लोग अच्छे से जानते हैं, गांव में थे, उस तरह की कमाई नहीं थी, उस तरह के पैसे नहीं थे, रोजगार नहीं था। मतलब अभी भी नहीं है गांव में, उस टाइम तो क्या ही होना था, अभी भी नहीं है दोस्तों। गांव में कुछ भी रोजगार नहीं है, मतलब जो है खेती बाड़ी है, उसी खेती बाड़ी से खाओ रहो मस्त। तो दोस्तों खेती बाड़ी में भी इतना अच्छा खेती नहीं होती है। कभी कभी आप लोगों को पता होगा, कभी बारिश ख़राब कर देती है, कभी धूप ख़राब कर देती है, ऐसा होता है। तो जिस तरह का हमारा जीवन रहा है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगी, भगवान कोई मेरा इतना बुरा दुश्मन भी होगा तो उसके साथ इस तरह का अत्याचारी मत करना, जो कि हमारे जीवन में हमारा अतीत, मेरा अतीत जो रहा उसमें हुआ। तो सबसे बड़ी थी दोस्तों, तो इसलिए मैंने वो कदम उठाया है जिस पे लोगों ने बहुत कुछ बोला, मतलब बहुत कुछ सुनने को मिलता था। जब लोग बोलते थे कि हाँ तुमने ऐसी बहू ला दी है, उसने तो हल लगाया है, उसने तो लाना करा है। यार मैंने हल लगाया है तो उस समय कंडीशन तो देखो, कंडीशन किस तरह की थी उस समय, है ना। कंडीशन जो थी उस समय, उस हिसाब से मैंने हल लगाया है ना। क्योंकि मुझे अपनी मम्मी का सहारा बनना था उस टाइम मुझे किसी शर्म का या किसी फालतू चीज़ों का वो नहीं करना था, या नेगेटिव नहीं सोचना था, या लोग क्या बोलेंगे ये नहीं सोचना था, कि लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचना था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी को हिम्मत देनी थी उस टाइम। तो एक बेटी, बड़ी बेटी घर की या बड़ा बेटा, बेटी भी बेटा के बराबर हो सकती है ना। तो मुझे अपनी माँ को ये दिखाना था, माँ टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं ये सब कर सकती हूँ। इसलिए मैंने हल लगाया है दोस्तों, हल लगाया है। 2 खेत में मैंने गेहूँ बोए हैं, उस टाइम गेहूँ बोने का टाइम था, जो कि मैंने बोए हैं। बाकी दोस्तों अपने बारे में जब मैं बोलती हूँ ना, मेरे को एकदम इमोशनल हो जाती हूँ मैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरे कहीं मैं रो ना पड़ूँ। तो ऐसी चीज़ें होती है कि जीवन में जो उम्र खेलने कूदने हंसने खेलने की होती है इंसान की, उस उम्र में इंसान टूट टूट जाता है, या इंसान को कुछ ऐसी ठोकरी लग जाती है जिससे उभरना। देखो बचपन की जो चोटें होती है ना दोस्तों, वो बहुत गहरी होती है। वो वही जानता है जिसने बचपन में ठोकरी खाई होगी। हर कोई नहीं समझ सकता इन बातों को, वो समझ सकता है जो इस हालत से गुजरा हुआ होगा, है ना। देखो मैं तो गुजरी हुई हूँ, मुझे पता है कि
क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने हल लगाया है, तो लोगों ने मतलब बहुत कुछ बोला है कि तुमने तो ऐसी बहू लाई है, उसने तो काम तो कराई, मतलब हल तक लगाया। तो यार उन लोगों को इतना पता तो होगा कि उस टाइम लगाया तो हालात क्या थे उस टाइम, इसलिए लगाया है ना। बाकी काम में मैं अभी भी पीछे नहीं हूँ, मैं गांव जाती हूँ, पूरा काम करती हूँ, पूरा काम। ये नहीं है कि मैं 8-10 साल 15-20 साल मतलब 8-10 साल 10-12 साल 12-13 साल यहाँ शहर में रह गई तो मेरे को कुछ काम नहीं आता है कि मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ। मैं गांव में जाऊँगी, मैं पूरा काम कर लूँगी, मेरे को काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं काम नहीं करती हूँ, मेरे को काम करना पूरा आता है। कभी जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। बाकी बाकी दोस्तों लोगों ने ऐसे कमेंट किया था उस टाइम, मतलब सामने सामने कोई कुछ भी बोलता था तो बुरा तो लगता है दोस्तों कि उस टाइम जो हालत थी, ये लोग क्या चाहते थे इस टाइम भी यही हालत रहे क्या। देखो समय बुरा बोलते हैं, उतार चढ़ाव जीवन में आता है, कभी अच्छा तो कभी खराब, है ना। तो कभी भला तो कभी बुरा, यही होता है दोस्तों। तो उस समय हमारी हालत जो थी वो तो ऊपर वाले से उम्मीद करती हूँ कि किसी की ना हो। बाकी दोस्तों जिस जो होना होगा वो मेरी उम्मीद करने से भी तो कुछ नहीं हो सकता है, पर लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो। और जो होना होगा, जो किसकी नसीब में होगा, उसे कौन रोक सकता है, उसे कौन टाल सकता है, पर लेकिन भगवान से प्रार्थना ज़रूर कर सकती हूँ दोस्तों मैं। बाकी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि फिर मैं इसी बात पे वीडियो बनाई थी, इसमें मैं भी आ गई हूँ अभी कि मेरे कल में क्या था और आज में क्या है। तो आज भगवान की कृपा से मिडिल क्लास फैमिली है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि हाई फाई है, मिडिल क्लास है, अपना 2 रोटी मिल रही है खाने के लिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बाकी आप लोगों को अपने बारे में कभी और दिन बताऊंगी, आज इतना ही बता पाई हूँ मैं बोल रही हूँ दोस्तों, मैंने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया तो 24 घंटे तो क्या दोस्तों 24 दिन भी कम पड़ेंगे। 24 घंटे ही तो रहे दूर की बात, 24 दिन भी कम पड़ेंगे, क्योंकि नहीं बता पाऊँगी मैं अपने बारे में आप लोगों को इतना कुछ। तो कुछ पर्सनल है और कुछ खुलेआम जीवन है जो मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ। बाकी मैं आप अपने बारे में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी करके बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं हुए, क्या कल था क्या आज है, बाकी आप लोगों को सब बताऊँगी। तो दोस्तों एक आजकल के बच्चों को समझने की कोशिश करिए आप लोग, जो पुराने ज़माने के मतलब पुराने लोग हैं, मेरी माँ सास और की उम्र के लोग हैं, तो खासकर उन लोगों को आजकल के बच्चों को समझने की ज़रूरत है, ना कि उन्हें डांटने फटकाराने की या कुछ ऐसी है। क्योंकि आजकल के बच्चे इतनी मैच्योर नहीं हैं कि वो सुन सकें या वो सुन सके, गाली सुन सके या डांट सुन सके, नहीं है इतनी सहन शक्ति यार आजकल के बच्चों में। तो क्या कर सकते हैं तुम लोग, है ना। तो जिन लोगों के जो लोग पुराने टाइप मतलब पुराने उस ज़माने के लोग हैं, वो लोग थोड़ी अपनी सोच में चेंज लाएं और थोड़ी सी आजकल के जो बच्चे चाहते हैं उस तरह से चलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब ज़माना बदल गया, समय बदल गया, टाइम बदल गया, कल क्या था आज क्या है आप लोगों को खुद दिख रहा है। तो जब आप लोगों को दिख रहा है कि हमारे समय में ऐसा था, हमारे बहू बेटों के समय में ऐसा है, आगे की पीढ़ी में कुछ अलग ही होगा, तो आप लोगों को उस तरह से चलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आज की पीढ़ी चल रही है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ज़बरदस्ती चलो, पर लेकिन देखो अपने बेटे बहू का घर बचाने के लिए चलना चाहिए दोस्तों। बर्बाद होने से अच्छा तो है कि चलो 2 घूंट जहर का आप पी लो और 2 घूंट वो भी पी ही लेंगे फिर, है ना। जब आप लोग थोड़ी सी उन पे देखो, माता पिता का हक ये नहीं होता है दोस्तों कि उन्हें नीचा दिखाना या उन्हें डांटना या उन्हें सबके सामने बेइज्जत करना या उनकी बुराई करना या उनके बारे में कुछ गलत बोलना 2-4 लोगों के सामने। ये माँ बाप का फर्ज नहीं होता है दोस्तों। देखो
मैं ये भी नहीं कहूँगी कि तारीफ़ अच्छी होती है या बुरे से बुरे इंसान की तारीफ़ करो, है ना? तारीफ़ की बात बोलें दोस्तों तो तारीफ़ तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को तारीफ़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई मेरी तारीफ़ करता तो मुझे गुस्सा आता है कि ये इंसान मेरी तारीफ़ क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे तारीफ़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और बाकी क्योंकि अगर इंसान देखो तारीफ़ कर रहा है ना, शुरुआत में कोई इंसान हमारी तारीफ़ कर रहा है, हाँ, अच्छा है, अच्छा कर रही है, अच्छा रह रही है, अच्छा खा रही है, तो तब करो उस तारीफ़ को जब आप लोग उस इंसान की तारीफ़ तब भी कर सकते हैं जब वो बहुत बुरा है ना? क्योंकि एक समय होता है जब इंसान बहुत अच्छा रहता है, कभी समय ऐसा भी आता है इंसान बहुत बुरा बन जाता है, तो उसके पीछे भी कोई वजह होती होगी। जब वो अच्छा रहता है तो उसकी भी कोई वजह होती है और जब वो बहुत बुरा बन चुका होता है तो उसकी भी कोई वजह होती है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहती हूँ, इसीलिए मेरे को गुस्सा आता है तारीफ़ को देख के, है ना? तो तारीफ़ करना भी एक माँ-बाप का फ़र्ज़ नहीं होता है कि तारीफ़ करो तो हमने अपने मतलब एक तारीफ़ कर रहे हैं तो फिर वो सास-ससुर माँ-बाप बन जाएँगे, नहीं, ये गलत है। एकदम गलत है दोस्तों, क्योंकि ये तो हम उसे डाँटें, नीचा दिखाएँ या सबके सामने उसकी बुराई करें तो ये तुम माँ-बाप के फ़र्ज़ निभा रहे हैं, नहीं, ये भी गलत है। तो दोस्तों देखो, तारीफ़ तब करो जब आप लोग उसके अच्छे में भी तारीफ़ कर सकते हैं और उसके बुरे समय में जब वो बहुत बुरा है तब भी उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। उसी तरह से जिस तरह से तुम उसकी अच्छाई में तारीफ़ कर रहे हैं ना, उसी तरह से आप उसकी बुराई में भी तारीफ़ कर सकते हैं। जब उसकी बहुत गंदी तरीके की बुराई आप लोगों को दिख रही है तब भी आप लोग उसकी तारीफ़ उसी तरह से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उस टाइम वो बुरा बन चुका है। तो वो बुरा बन चुका है तो आप लोग उसकी तारीफ़ कैसे कर सकते हैं, है ना? ये होता है, क्योंकि ये काफ़ी परिवार में देखा भी है और सुना भी है दोस्तों, इसलिए मुझे पता है कि ये होता है। देखो अभी रोटी बन रही है दोस्तों, रोटी बनाएँगे तो दोनों हाथ से जब उसे पीटेंगे तभी वो बनेगी, ठीक है? तब उसे तवा पे डालेंगे तो एक ही तरफ से सेकेंगे तो वो रोटी खाने लायक रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि वो खराब एक तरफ से तो सेक चुकी है, एक तरफ से वो अजीब एक कड़ा रोड़दा जैसा हो गया, एक कड़े रोटी जैसी हो गई वो, है ना? एक तरफ से सिक चुकी है, एक तरफ से अलग ही रोटी हो गई ना, तो उसे कोई नहीं खा सकता, इतना मुझे पता है, कोई नहीं, खासकर आजकल के बच्चे तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं दोस्तों। जहाँ तक मुझे पता है आजकल के बच्चे बिल्कुल ऐसी रोटी नहीं खा सकते कि एक तरफ से उस सेकी एक तरफ से नहीं सेकी, है ना? तो इसी तरह से रिश्ता होता है दोस्तों, जब उसे दोनों तरफ से बराबर सपोर्ट मिलेगा तो तुम लोगों को कैसा लगता है कि वो रिश्ता ख़राब हो सकता है? आप बताओ। तो यही कह रही हूँ दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तुम लोग उसे बराबर सपोर्ट करेंगे, बराबर प्यार देंगे, बराबर इज्जत देंगे, बराबर सम्मान देंगे, बराबर मानेंगे, हाँ, आज के लिए वो इंसान मतलब अभी वो अभी कोई इंसान है ना? वो इंसान अभी हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से खा रहे हैं, बहुत अच्छे से उठ रहे हैं, हँस रहे, खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो इंसान बहुत अच्छा है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ, अच्छा है, अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है। कल के दिन क्या हो गया? उस इंसान के साथ बिगड़ गई उसके साथ। कोई भी इंसान हो, मैं ये नहीं कह रही मैं ही हूँ या कोई है स्पेशल है, कोई भी इंसान है इस संसार में, इस दुनिया में, तो उसके साथ बिगड़ गई, है ना? बिगड़ गई उसके साथ, तो आप लोगों ने उसकी बुराई शुरू कर दी। ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, मतलब ये ऐसा है, वैसा है, अलाना है, फलाना है, मतलब कर दी ना आप लोगों ने उसकी बुराई हो गई। तो उस जो इंसान पहले इतना अच्छा था वो बुरा बन चुका है। आप लोगों के लिए भी बन चुका है, आप लोगों ने 2-4 लोगों में और बोल दिया, उनके लिए भी बन चुका है। बन ही चुका, समझ लो कि मतलब 2-4 लोगों के सामने बोलेंगे तो हाँ, वो 2-4 लोग बोलेंगे सच में वो बुरा है। हाँ, सच्ची में वो बुरा है ना?
ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, हमारी लाइफ में होती है, हर किसी की लाइफ में होती है। अगर नहीं होती है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, पर लेकिन ऐसी होती है बातें। तो एक समय होता है जब इंसान का बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा ही रहता है, तो उसके लिए सब अच्छा अच्छा बोलता है ना। एक समय होता है तो उस समय उस इंसान की अच्छाई, मतलब तुम उस समय की बुराई मत देखो उस इंसान की, उस समय की अच्छाई देखो और उसे वही ट्रीट करो, उसी तरह से ट्रीट करो जिस तरह से आप लोग अच्छाई में कर रहे थे उसकी तारीफ, है ना। इसीलिए मुझे तारीफ से गुस्सा आता है दोस्तों, इसलिए मैं कह रही हूँ मेरी तारीफ जो करता है मेरे को गुस्सा आता है। ना करो तारीफ और ना करो बुराई। अगर इंसान के साथ इन चीज़ों में रहो ना, ना करे तारीफ ना करे बुराई, तो इंसान एकदम नॉर्मल रहता है और एकदम कंफर्टेबल रहता है ना। क्योंकि ना तो वो बुराई कर रहा है किसी की और ना तारीफ। तो ना तारीफ करो ना बुराई करो, एक जैसा रहो, तो वो बैलेंस सही रहता है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्त का रिश्ता हो, चाहे वो सास ससुर का रिश्ता हो, चाहे वो देवर जेठानी का रिश्ता हो, चाहे वो किसी का भी रिश्ता है ना। तो एक जैसा व्यवहार रखो जिंदगी में, एक जैसा। ना तो करो तारीफ और ना करो बुराई, उसे एक ही हिसाब से देखो। ना ये हमारे लिए बुरा है और ना ये हमारे लिए अच्छा है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ना तो रिश्ते टूटते हैं और ना बिखरते, क्योंकि उसे पता रहता है ये इंसान ऐसी ही है, ये जीवन में ऐसी ही है। ना तो ये किसी की अच्छाई देखता, ना ये किसी की बुराई देखता। तो इसमें बैलेंस बराबर रहता है और रिश्ता अच्छे से चलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना आप लोग, और बताना कमेंट में कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं है ना। देखो दोस्तों, ये छोटा नहीं बना है, बहुत बड़ा ब्लॉग बन चुका है। मैंने तो सोचा 2-4 बातें बोलूँगी और इसे एंड कर दूँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। पर लेकिन ये बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि इतने मीन नहीं बताए हैं दोस्तों मैंने, थोड़ी मोटी मोटी बात बताई है मैंने आप लोगों को कि ऐसा होता है। देखो, दोस्ती का रिश्ता जो होता है ना दोस्तों, तो वो एक मजबूत होता है। चाहे वो दोस्त, मैंने बोला, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो देवर भाभी का हो, चाहे वो देवर देवर भाभी का हो, चाहे वो देवरानी जेठानी का हो, चाहे वो जेठ जेठ की और भाई की बहू का हो, उसमें एक समान रहेंगे ना, एक समान बोलते हैं सबके साथ एक समान, तो इंसान समझ जाता है कि ये एक ही समान है। ये मत करो कि हाँ ये इंसान आज हमारे लिए गलत है, कल हमारे लिए ये अच्छा था, और आज ये इंसान हमारे लिए अच्छा है, कल वो भी गलत होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोगों को तो आदत पड़ चुकी है ना कि आज ये अच्छा था और आज ये बुरा हो गया और दूसरा इंसान सही बन गया, कल दूसरा इंसान बुरा बनेगा, फिर उसके बाद तीसरा आ जाएगा, तीसरा अच्छा रहेगा, है ना। इससे बढ़िया दोस्तों बराबर हो सबके साथ, बराबर एक समान। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पति पत्नी हो, या चाहे वो सास ससुर का रिश्ता हो, क्योंकि उसे बराबर जब आप लोग उसे ना तो बोलेंगे ये बहुत अच्छा है और ना बोलेंगे ये बहुत बुरा है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि मैंने जैसा बोला है कि उसमें यही होता है ना कि हाँ ये इंसान ऐसी है, ना तो ये बहुत अच्छा बोलता है ना बहुत बुरा बोलता है। मीडियम जैसे रहो दोस्तों, ना तो हाई क्लास पे जाओ और ना मिडिल क्लास पे जाओ, मतलब हाँ ना मिडल उस पे, ना हाई क्लास पे जाओ और ना इतने नीचे गिर जाओ, मिडल रहो, मिडल क्लास रहो। इसमें सोच अच्छी रहेगी सबकी, क्योंकि कभी बोलोगे इतने हाई चल जाओगे, इतने हाई चल जाओगे कि बहुत अच्छा है, और कभी इतने नीचे चले जाएंगे, डाउन बन जाएंगे, बिल्कुल डाउन पे चल जाएंगे, बहुत बुरा है। तो इसमें देखो दोस्तों, मैं हूँ या कोई दूसरा इंसान है, देखो कल तक हम उसकी तारीफ कर रहे थे, आज हम उसकी बुराई करेंगे, तो उस इंसान को बुरा नहीं लगेगा तो किसको लगेगा, है ना। उसे लगेगा आज मेरा बुरा वक्त है, बुरा समय है, बुरा टाइम है, तो इन लोगों ने मेरे को बुरा बता दिया, मतलब कल की अच्छाई ख़त्म, है ना।
तो बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। चाहे वो घर की बहू हो, बेटी हो, या पति पत्नी का रिश्ता हो, या ननद भौज का रिश्ता हो, या देवर भाभी का रिश्ता हो, या उसमें देवरानी जेठानी का रिश्ता हो। लेकिन दोस्तों इसमें इसमें चाहिए वो दोस्ती का रिश्ता हो, उसमें एक बराबर रखो सबको। एक बराबर जब रखेंगे ना तो उस इंसान को भी बुरा नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि ना तुमने उसकी तारीफ की और ना बुराई की, बीच में रहे ना, मिडिल क्लास में रहे ना, तो उस इंसान को पता है कि ये इंसान ना तो किसी की बुराई करता और ना किसी की बुराई करता, ना किसी की तारीफ करता है। तो उसे पता है कि ये इंसान ऐसी है, ना तो किसी की तारीफ करता, ना किसी की बुराई करता, बिल्कुल मिडल है, मिडल क्लास है ना। ऐसे इंसान की सोच होनी चाहिए दोस्तों। बाकी मैं क्या बोल सकती हूँ, बस मैं यही कहूँगी कि शुरुआत में जब किसी की तारीफ करो तो वो तारीफ आखिरी सांस तक निभाओ, है ना। आखिरी सांस तक उस तारीफ को रखो। और अगर आप लोगों को बुराई करनी है ना, फिर तारीफ मत करो। क्योंकि मानो कि हाँ वो इंसान कुछ टाइम बुरा था तो कुछ टाइम बाद वो अच्छा हो गया, है ना। क्या पता वो फिर कुछ टाइम बाद फिर बुरा बन जाए, पता है आप लोगों को? नहीं। क्या पता फिर कुछ टाइम बाद वो आपके लिए बुरा बन जाए, है ना। क्या पता कुछ टाइम बाद वो आपके लिए अच्छा ही बन जाए। तो इससे बढ़िया अच्छा है दोस्तों, ना तारीफ ना बुराई। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और आगे मैं आप लोगों के सामने, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कुछ बातें मेरे पे भी आई थी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी जो शादी से पहले ज़िंदगी थी वो किस तरह की थी, लेकिन उसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी तक पूरा कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे मैं पूरा बता दूंगी दोस्तों, क्योंकि पहले तो मैं हिचका जाती थी इन चीज़ों को, कैसे बोलूँ, कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ। पर दोस्तों यूट्यूब पे आना है तो सारी चीज़ें एक खुली किताब की तरह बनानी पड़ती है अपनी ज़िंदगी, है ना। तो अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी, आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मेरी लाइफ में पहले क्या था, अब क्या चेंज है ना। अपनी घर परिवार के बारे में भी बताऊंगी, पति के बारे में भी बताऊंगी, बच्चों के बारे में बताऊंगी, और बाकी लोगों के बारे में बताऊंगी, और अपने मायके की बात भी आप लोगों को शेयर करूंगी, अपने मायके के बारे में बताऊंगी, अपने भाई बहन के बारे में बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो बने रहने मेरे इस ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में अगले दिन। इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को बुरा लगे तो माफ़ करना, और अच्छे लगे तो कमेंट करना। अगर आप लोगों को बुरा लगे तो क्षमा चाहती हूँ तहे दिल से। आप लोग क्षमा क्षमा कर देना। अगर आप लोगों के लिए मैंने कुछ गलत शब्द निकाल दिया होगा, माफ़ी चाहती हूँ। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले ब्लॉग में।